देखो बच्चों, 2025-26 में जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर हुआ था, यानी कि लास्ट टाइम, उस थर्ड सेमेस्टर में कुछ पेपर्स था जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आया था। ठीक है, कुछ चैप्टर से। तो उसमें से कुछ चैप्टर का सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ, जो आप लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल ज़्यादा बनता है जनरली। तो कुछ क्वेश्चंस है उसका जो हम आप लोग को करा रहे हैं, जैसे एक एक करके कराते जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया है कि इफ एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक की जगह में आपको एवरेज इन्वेंट्री भी दिया रह सकता है, इज रुपीज 1,60,000। ओके। और क्वेश्चन में आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या दिया बच्चा? ग्रॉस प्रॉफिट रुपीज 1,20,000। ओके। एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स। इसका मतलब क्या है बच्चा कि जो STR दिया हुआ है वो 6 टाइम दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में निकालने बोला है वैल्यू ऑफ सेल्स, यानी आपको क्या निकालने बोला है? सेल्स निकालना है। ओके। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में क्या दे दिया है वो देखिए। जो क्वेश्चन में दिया हुआ डाटा है उसी से हमको हर चीज़ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है कि सेल्स निकालना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि अगर आपको सेल्स का वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब है अगर आपके पास COGS हो और उसके साथ आप ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दें। ठीक है बच्चा, क्या करना होगा? COGS में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो सेल्स का वैल्यू आएगा। ठीक है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप मान लीजिए सवाल कर रहे होते हैं तो बेसिकली आपको निकालना क्या है ये पता होना ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपको निकालना क्या है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए आपको दिया हुआ क्या है। STR इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। ओके। तो COGS डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। तो क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया बच्चा? STR क्वेश्चन में दिया है 6 टाइम है। देखो बच्चा, COGS आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो COGS हम अभी क्या करेंगे? निकालेंगे। एवरेज स्टॉक हमको दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे एवरेज स्टॉक कितना दिया है? 1,60,000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1,60,000 पुट कर देंगे। देयर फोर COGS यहाँ निकल जाएगा। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आ रहा वैल्यू बताइए? वैल्यू कितना आ रहा है बच्चा? 9,60,000। ये क्या आया? COGS आया। और हमको ऊपर कितना पता है? ग्रॉस प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देयर फोर सेल्स इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो COGS है 9,60,000 प्लस करेंगे उसमें 1,20,000। ओके, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 1 10,80,000। ये आपका ऑप्शन क्वेश्चन में होना चाहिए, ये सही है। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ आपको वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से दिया हुआ है।
देखिए हम यहाँ पे जो नंबर लिख रहे हैं सीरियल ना, उससे कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ न्यूमेरिकल चुन चुन के आपको करा रहे हैं। तो क्वेश्चन इसीलिए लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन भी आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए एवरेज प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ गुडविल, द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितना दिया है, 3 साल, 3 years। परचेज, 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब हो गया कि ये सुपर प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एज ₹60,000, the amount of super प्रॉफिट इज। तो आपको बताना है कि इसमें सुपर प्रॉफिट कितना निकलेगा। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट दिया है, तो देखो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही तो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ये आता है कि एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिया है कितना, 30,000, और नॉर्मल प्रॉफिट आपको जैसे ही पता चलेगा तो आप माइनस करके क्या निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन में गुडविल आपको दे दिया है, क्या दिया है, गुडविल, और वो क्या है, सुपर प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट पे दिया है। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ गुडविल, यही ना, और वो नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑफ गुडविल आपको कितना दिया है, 3 year। तो सुपर प्रॉफिट इनटू 3 इक्वल टू गुडविल। तो गुडविल यहाँ पे कितना आंसर है, गुडविल आपका आंसर दिया हुआ है 60,000, देखिए, है ना। तो यहाँ आइए, आप क्या करेंगे, 60,000 लिख देंगे। सुपर प्रॉफिट है, ये हमको निकालना है, सुपर प्रॉफिट इंटू 3, देयरफॉर सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगा आपका 20,000, ठीक है। ये क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट 20,000। अच्छा क्वेश्चन में आपको बोला गया था सुपर प्रॉफिट निकालने ना, तो ये तो डायरेक्ट यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पे कुछ करने का जरूरत नहीं है। नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट तो निकालने बोला नहीं है, सुपर प्रॉफिट ही निकालना है, तो ये आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट यहीं से हो रही है काम, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹7,20,000, ठीक है। क्या बोला है, इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹7,20,000, टोटल सेल्स आर ₹10 lakh, ओके। रिटर्न इनवर्ड is ₹40,000 and return outward is ₹12,000, okay।
देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, सीओजीएस दे दिया है 7,20,000 है, ठीक है। टोटल सेल्स दिया है 10 लाख, जिसमें रिटर्न इनवर्ड दिया है 40,000 और रिटर्न आउटवर्ड दिया है 12,000, ठीक है। आपको क्या निकालना है बच्चा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि टोटल सेल्स दिया हुआ है, उसमें से आपको रिटर्न इनवर्ड दिया है, ठीक है। तो सेल्स माइनस रिटर्न, ये आपका हो गया नेट सेल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 लाख में से आप माइनस कर देंगे 40,000, तो हो गया 9,60,000। ये आपका क्या हो गया, नेट सेल हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, सीओजीएस दे दिया है, ठीक है। अब सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे जो रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या हो, परचेज रिटर्न। तो ये 12,000 जो है ये ऑलरेडी एडजस्टेड है 7,20,000 में, ठीक है। तो जब ये 7,20,000 में ऑलरेडी सीओजीएस से एडजस्टेड है तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। यानी अगर हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या करेंगे बच्चा, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। तो 9,60,000 हमारा सेल्स है, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे, विच वन, 7,20,000। तो इस 7,20,000 को हम क्या करेंगे, माइनस, कितना आ रहा है वैल्यू बच्चा, 9,60,000 से 7 लाख माइनस करेंगे 2,60,000, ध्यान आ जाएगा 2,40,000, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको बोला है जीपी रेशियो निकालने के लिए, आप जीपी रेशियो निकाल दोगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका 2,40,000 डिवाइडेड बाय 9,60,000 इंटू 100, कितना आया, वन, मतलब ये आएगा शायद 25%। सॉल्व करके देखो, क्लियर। हेलो, देखो अच्छा, इसमें ये जो जीपी लिखे ये गलत लिखा गया है, ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स माइनस सीओजीएस, ठीक है। सीओजीएस माइनस करेंगे तब आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसको उतारो, देखो अच्छा, इस सवाल में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको बोला है इट इज गिवन दैट एवरेज स्टॉक इज 75,000, ठीक है। यानी कि एवरेज इन्वेंट्री कितना दिया है, 75,000 दिया है, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो दिया है वो 12 टाइम्स दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो दे दिया 20%, लेकिन ये परसेंटेज दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। लेकिन आप इस कैलकुलेशन से जब निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलेगा। तो आपको प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे दिया है, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा, लेकिन आपका प्रॉफिट परसेंटेज दिया सेल्स के बेसिस पे। तो लास्ट क्लास में हम एक बार रेशियो में सिखाए थे कि किस तरह से परसेंटेज चेंज करते हैं, लेकिन पहले हमको निकालना पड़ेगा कि मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है कितना। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका हो गया, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल, एस टी आर यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, क्या है, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिया है, 12 टाइम्स दिया है, और COGS कितना है बेटा, COGS हमको कितना दिया है, COGS दिया नहीं है, COGS निकालना होगा, और एवरेज स्टॉक दिया है 75,000। तो यहाँ कुछ नहीं है,
मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर COGS इक्वल टू हो जाएगा 75,000 मल्टीप्लाइड बाई 12। ओके, तो अब COGS का वैल्यू कितना आएगा? 75,000 इंटू 10 7,50,000 और यहाँ 1,50,000, तो 7,50,000 और 1,50,000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9,00,000। ये 9,00,000 हमारा क्या आ गया बच्चा? COGS आ गया। अब हमको प्रॉफिट निकालना है, तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग को सिखाए थे, CP और SP। जब CP से SP पे जाता है तो बोले थे प्लस, और SP से CP पे आता है तो बताए थे माइनस। तो यहाँ पे हमको दिया क्या है? हमारे पास तो 9,00,000 है, ये COGS है यानी कॉस्ट है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज जो दिया है 20% प्रॉफिट दिया, किस पे? सेल्स के ऊपर। तो सेल्स यानी ये वाला पार्ट है सेल्स, तो 20% यानी 20/100। ठीक है, अब SP से CP पे आएगा, तो जैसे ही SP से ये CP पे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 20/80 हो जाएगा इंटू 9,00,000। ठीक है, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, 20/80 हो जाएगा। तो देयरफॉर प्रॉफिट 9,00,000 का इंटू करेंगे बच्चा 20/80 यानी 1/4। ठीक है, तो करो कितना आ रहा है? 9,00,000 का 1/4 करो, कितना आ रहा है? 9,00,000 का आधा 4,50,000, आधा उसका आधा 2,25,000। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन करने का टेक्निक है विदाउट कैलकुलेटर। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये हम तुम लोग को बहुत बार करा चुके हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करंट रेशियो दिया आपको 3:1, उसके बाद वर्किंग कैपिटल दिया बच्चा 1,20,000, फिर आपको दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। ठीक है, और आपको बोला है लिक्विड लायबिलिटी निकालने के लिए। लिक्विड लायबिलिटी निकालने के लिए बोला है। ठीक है, वेट। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले क्या है? लिक्विड लायबिलिटी निकालना है। पहले करंट रेशियो दिया है कितना? 3:1। इसका मतलब CA/CL कितना है? 3/1 है। इसको हम जब करेंगे तो CA इक्वल टू 3CL हो जाएगा। तो यहाँ पर ही सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, कितना दिया बच्चा? 1,20,000। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे CA-CL इक्वल टू 1,20,000। ठीक है, तो CA, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, यहाँ है CA इक्वल टू, तो यहाँ CA के बराबर वैल्यू क्या है बच्चा? देखो 3CL है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं CA इक्वल टू 3CL, माइनस करेंगे CL इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000 यानी कि 2CL इक्वल टू 1,20,000। ठीक है, तो देखो यहाँ पे CL इक्वल टू कितना हो गया? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि करंट लायबिलिटी मेरा आ गया 60,000। ओके, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है लिक्विड लायबिलिटी। देखो क्या बोला है? लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी से भी, ऑल करंट लायबिलिटी इज ए लिक्विड लायबिलिटी एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। तो देयरफॉर हमको निकालना है लिक्विड लायबिलिटी। तो लिक्विड लायबिलिटी इक्वल टू मेरा जो करंट लायबिलिटी है उसमें से क्या करेंगे हम? बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर देंगे। करंट लायबिलिटी मेरा कितना है? 60,000 दिया है, उसमें से हम बैंक ओडी 10,000 माइनस कर दिए जो दिया था, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। ठीक है, और एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहे, बहुत इजी है। देखो क्या बोला? इफ क्रेडिटर
turnover ratio is 8, what will be the average पेमेंट पीरियड? तो कहानी बहुत ही सिंपल है। देखो बच्चा, क्वेश्चन में यहाँ पे 8 जो दिया है ना, ये 8 क्या है? 8 आपको पता है, जब भी हम लोग क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो हमारा जो आंसर आता है बच्चा, वो किस में आता है? वो आता है टाइम्स में या फिर नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ, पीरियड में। तो ये आंसर आया है तुम्हारा टाइम्स में और इसी को तुमको निकालना है पीरियड में। तो जब तुमको एक आंसर दिया रहे और उस केस में जब सॉल्व करना है तो ज़्यादा फॉर्मूला का दिमाग मत लगाना, तुम सिंपल सा कैलकुलेशन करोगे उस समय। क्या? जब पीरियड में निकालना रहेगा उसको बोलेंगे हम क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो। क्या बोलेंगे बच्चा? क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो। तो क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे यहाँ पे हम लोग क्रेडिटर बनता है कब? क्रेडिट परचेज से। तो क्रेडिट परचेज के जगह एवरेज पेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला लगाते हैं ना, इनटू 12 वगैरह डालते हैं, 12 या। तो यहाँ पे उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को ऑलरेडी टाइम्स में आंसर आ चुका है। तो हमको अगर मंथ में आंसर निकालना है, ठीक है, तो 12/8 हो जाएगा। 12/8 क्यों होगा? 12 इसलिए होगा क्योंकि हमको मंथ में हम आंसर निकाल रहे हैं, इसलिए 12। वीक में निकालना होगा तो 52 और नंबर ऑफ डेज में निकालना होगा तो 365। और इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई करेंगे। किससे करेंगे? जो CTR आया हुआ है हमारा, ठीक है ना, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ 12 था और 8, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो एक 1.5 आएगा, या उसको बोल सकते हो ये भी आ सकता है, जो तुम्हारा ऑप्शन में दिया हो, व्हाटएवर। क्लियर? तो ये कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने किया, और भी आगे ऐसे सवाल हम लोग करते रहेंगे और कुछ कुछ नया नया टेस्ट सीरीज का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना।